अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियो के अंदर स्पैन ऑफ कंट्रोल मुकम्मल कर लिया था। सोचा कि आज मैं आप लोगों को स्टेक होल्डर भी मुकम्मल करवा देता हूं, जो कि मैं थोड़े टाइम के लिए पॉज किया हुआ था कि हम आगे जाके करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या जा रहे हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर। अच्छा सर, ये स्टेक होल्डर का मतलब क्या है? सर स्टेक होल्डर होते कौन हैं? देखिए बेटा, सबसे पहले स्टेक होल्डर है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेक। तो स्टेक का अगर मैं आपको मतलब बताऊँ, मतलब क्या है इसका? स्टेक का जो मतलब बनता है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, मैं सूद की बात नहीं कर रहा, मैं जर्नल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। सही सर, क्या मतलब जर्नल इंटरेस्ट? वो लोग जिनका ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, वो लोग जो कि परवाह रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ के बारे में, वो लोग जो कि देखते हैं हर वक्त, जो कि सोचते हैं हर वक्त, कुछ ज़्यादा कह दिया, वो लोग जिनका फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ पे, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन पे, जो डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन ले। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन ये उनको ही अफेक्ट करने वाले हैं। सही। स्टेक होल्डर के लिए सबसे अच्छी जो बेहतरीन लाइन लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये है, दोज हु अफेक्ट एंड आर अफेक्टेड। फिर से, दोज हु अफेक्ट एंड आर अफेक्टेड। यानी स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जिनका कंपनी में स्टेक होता है। सही है। और उनका स्टेक अफेक्ट होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ की वजह से, उनका स्टेक अफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ की वजह से और ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन की वजह से, जो ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ले। यानी सिंपल डेफिनेशन अगर मैं बनाऊँ, दोज हु अफेक्ट एंड आर अफेक्टेड आर नोन एज स्टेक होल्डर्स। मतलब सिंपल, अगर आप स्टेक होल्डर को डिफाइन करना चाहते हैं तो ये बेस्ट सुटेबल डेफिनेशन है। लेकिन स्टेक होल्डर जनरली वो लोग होते हैं जिनका कंपनी में इंटरेस्ट होता है और उनका इंटरेस्ट अफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग की वजह से। सही। आज एक ज़रा रीड करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर आप लोग ज़रा देखें तो, अ स्टेक होल्डर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ पर्सन who has an interest or stake in what the organization does and who might therefore try to influence the decision and action of the organization, and what the organization does and who might try to influence the decision and the action of the organization. स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ में। सही है। वो चाहे अगर उनके पास एबिलिटी हो, उनके पास क्या हो, एबिलिटी हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सही है। ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को परसुएट कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ है और जो ऑर्गेनाइजेशन जो डिसीजन लेता है, इनका इंटरेस्ट इस पर अफेक्ट होता है। सही है। तो स्टेक होल्डर अगर मैं बात करूँ, स्टेक होल्डर 3 किस्म के होते हैं। एक होते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर, एक होता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर और दूसरे आते हैं कनेक्टेड स्टेक होल्डर। तो 3 किस्म के स्टेक होल्डर्स हैं। सही है। अच्छा सर, ज़रा हम उसको भी रीड कर लेते हैं। स्टेक होल्डर कैन बी ईदर पीपल और ग्रुप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल स्टेक होल्डर, ठीक है। इंटरनल स्टेक होल्डर वो स्टेक होल्डर होते हैं जो कि एम्प्लॉयड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हैज़ अ क्लोज इंटरेक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन। 3 मेन बात, दोज हु आर एम्प्लॉयड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन and has a close interaction with the organization, with its activities, with its decisions। तो इनका क्लोज इंटरेक्शन होता है और ये एम्प्लॉयड और वर्क कर रहे होते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो आगे क्या आता है, एक्सटर्नल। आगे उन्होंने एक्सटर्नल लिख दिया, लेकिन स्टेक होल्डर होते हैं 3 किस्म के, इंटरनल, एक्सटर्नल, कनेक्टेड। अगर आप लोगों के सामने लिख दिया जाए इंटरनल और एक्सटर्नल, तो आप लोगों ने सोचना है, आप लोगों के दिमाग में बत्ती जला देनी है कि भाई एक्सटर्नल के अंदर एक्सटर्नल खुद भी है और कनेक्टेड भी है। यानी अगर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर सिर्फ कोई लिख दे, तो आप लोगों ने याद रखना है कि एक्सटर्नल के अंदर कनेक्टेड स्टेक होल्डर भी आएगा और इसके अंदर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर खुद भी आएगा। सर ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन है? ये वो स्टेक होल्डर है जो कि एम्प्लॉयड और वर्किंग, मतलब ना ही वो कंपनी के अंदर, ना ही वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयड है, ना ही उसके अंदर काम कर रहे हैं। सही है। ना ही उसके अंदर काम कर रहे हैं, बट हैज़ अ लेस इंटरेक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन। दो स्टेक होल्डर who are not involved in the activities of the company, who are not involved in decision making of the company,
and has a less interaction with the organization, कंपनी कह रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन आप लोग समझ ले, and has a less interaction with the organization and so are external to the organization. वो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी वो स्टेक होल्डर जो कंपनी के अंदर काम भी नहीं कर रहे, ना ही एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ना ही डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, सही। तो उधर से एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते हैं। अच्छा सर समझ गए। तो इंटरनल स्टेक होल्डर की जो बुक में एग्जांपल दी गई है वो है शेयर होल्डर, द ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अंदर कौन कौन आ जाता है? CEO, सही है, CEO बेस्ट एग्जांपल है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। और कौन? अदर मैनेजर एंड करंट एम्प्लॉयज़। मतलब कौन से लोग कह रहे हैं, ये कौन से लोग दिखा रहे हैं, ये कौन से लोग दिखा रहे हैं? ये वो लोग दिखा रहे हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, उसके एम्प्लॉयज़ है, उसके डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, सही है। अच्छा ये इंटरनल स्टेक होल्डर है। नीचे जो लिखे हुए हैं ये सिर्फ रीड गो थ्रू है, मतलब आप लोगों से मेन टाइप याद रखते हैं, आप सिर्फ नीचे वाला रीड कर लें, आप लोगों को खुद भी आइडिया होगा कि क्या है। स्टेक होल्डर बेसिकली कौन है? दोज पीपल, दोज पर्सन हु आर अफेक्टेड एंड अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्टिविटीज़ एंड द डिसीजन विच इज टेकन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेक होल्डर की बेसिक डेफिनेशन बन जाती है। हम इंटरनल स्टेक होल्डर पढ़ चुके हैं, बस आप लोगों ने रीड थ्रू करना है थोड़ा सा। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने आ रहे हैं वो क्या है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। अच्छा सर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते कौन हैं? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर वो स्टेक होल्डर है जो कि कंपनी के अंदर एम्प्लॉयड नहीं है, जो कि कंपनी की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, जो कि कंपनी के डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। दे आर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and they have a less interaction with the organization, they have a less interaction with the organization। ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की किस्म से डेफिनेशन बन गई। अच्छा सर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के अंदर आता कौन कौन है? लेंडर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, कस्टमर, लोकल कम्युनिटीज़, द जनरल पब्लिक, द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, सही। सर एक बात बताइए, क्या बताऊँ? एग्जाम्पल लेके समझाइए। सपोज़ कर ले आपकी एक सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, और आप सिगरेट मैन्युफैक्चर करते हैं। जब आप सिगरेट मैन्युफैक्चर करते हैं तो गैसेस इमिट आउट होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन से, वो गैसेस कम्युनिटी में फैलती है, वो गैसेस एनवायरनमेंट में फैलती है, और एनवायरनमेंट में आपकी लोकल कम्युनिटी आ जाती है। और हो सकता है कि आसपास के लोग आपकी कंपनी के ख़िलाफ़, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ शिकायत करने आ जाए कि भाई अगर आपने गैसेस बंद नहीं की तो हम सबका नुकसान हो जाएगा, हम सबकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। आपने उनके बातों पे, उनके कानून, उनके कंप्लेंट्स पे तवज्जो नहीं दी कि अचानक से गवर्नमेंट भी आ गई, कूद पड़ा तुम्हारे सामने, गवर्नमेंट भी आ गया कूद पड़ा। गवर्नमेंट ने कहा कि बेटा अगर तुमने इस तरह की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं किया, तुमने गैसेस के इमिट आउट होने को कंट्रोल नहीं किया, तुमने गैसेस के इमिट आउट होने को एरेडिकेट नहीं किया, तो हम तुम्हें जुर्माना ऐड कर देंगे, हम तुम्हें पेनल्टी ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्टेक होल्डर ने दूसरे स्टेक होल्डर को इन्फ्लुएंस कर लिया, और दोनों कौन है? ये एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा सर एक ने इन्फ्लुएंस कर दिया गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट एक पावरफुल स्टेक होल्डर है। जब गवर्नमेंट का इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो ये ख़तरे की बात होती है। इट्स एन अलार्मिंग सिग्नल, इट्स अ वार्निंग, सही है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन को, तमाम स्टेक होल्डर को देख के चलना पड़ता है कि भाई अगर मैं ये काम करूँगा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में से कौन उठेगा, अगर मैं ये काम करूँगा इंटरनल में क्या होगा, अगर मैं ये काम करूँगा कैनेटिव स्टेक होल्डर में कौन होगा। अभी हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। कैनेटिव स्टेक होल्डर को डिस्कस करने से पहले एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या है? पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? ये वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसको गवर्नमेंट ही चला रहा होता है, और गवर्नमेंट के टैक्सेस के पैसों से चल रहा होता है, यानी गवर्नमेंट के टैक्सेस के पैसे से ये फाइनेंस हो रहा है। अच्छा जब पे गवर्नमेंट के टैक्सेस के पैसे से फाइनेंस हो रहा है तो फिर गवर्नमेंट इसके लिए एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हुई या इंटरनल हुई? गवर्नमेंट इसके लिए इंटरनल हुई। आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है हर सवाल में। नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करते हैं।